अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा ये आज का जो लेक्चर है न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड ही आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक चेन सी चल रही है लेक्चर्स की एमएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। तो उस चेन के सिलसिले में ये जो चल रही है एक लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप लोगों के पास मेरे इससे पहले 3 लेक्चर्स आ चुके हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के, और उसमें हमने रेगुलर फॉल्सी बाइसेक्शन मेथड और अब फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड जो है उससे रिलेटेड डिस्कशन की थी। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी और एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को एज एन असाइनमेंट दी थी। तो होपफुली वो आप लोगों ने प्रोड्यूस कर ली होगी और कुछ ने मेरे साथ शेयर भी कर लिया है वो सोल्यूशन उसका। गुड, बाकी भी जो उनसे उसको प्रोड्यूस करें। सेकेंडली ये है कि फ़िक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड से रिलेटेड जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने आप लोगों को एक कन्वर्जेंस कंडीशन, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बताया था फ़िक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड का। तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के बारे में ज़रा आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि बताया ये था कि जो जी का डेरिवेटिव है वो लेस देन, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द इंटरवल। जो इंटरवल हम चूज़ करते हैं उस पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 1 आना चाहिए। तो आज हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, यानी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया डिराइव करके दिखा रहा हूँ। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर द फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड ये पेपर में आ सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कैसे इसको हम लोगों ने प्रोड्यूस करना है ये कंडीशन को, उसके लिए स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले तो फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड जो है उसका फॉर्मूला जनरल आपको पता होना चाहिए, xn+1 इज इक्वल टू जी एक्स एन। ये जनरल फार्मूला था। अब यहाँ आप यहाँ तक पहुँच के तो मैं नेक्स्ट बात यही करूँगा कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो जब सॉल्व करने के लिए आप जाओगे तो ऑब्वियस बात है कि आप लोगों ने सबसे पहले एक इंटरवल चूज़ करना है, और उस इंटरवल को चूज़ जब आप कर लेते हो तो आप लोगों ने चलते चलते आइट्रेशंस को सॉल्व करते हुए रूट की तरफ जाना होता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि मार्कर्स को आज पता नहीं क्या इशू है, तो चलें सपोज कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू ए जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। अच्छा, अब एक चीज़ अपने ज़हन में रखा करो, ये बात मैं बता चुका हूँ कि बिलफर्ज मेरे पास एक इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए इसका रूट है तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन लिखी हुई है, ऑब्वियस बात है फिर ए इज इक्वल टू जी ए से ये बात पता लग रही है कि जो एफ का रूट था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनो, कि जो एफ का रूट था वो जी का फिक्स पॉइंट है। यानी x इज इक्वल टू ए इज रूट इन केस ऑफ f, बट x इज इक्वल टू ए इज फिक्स पॉइंट ऑफ gx। तो ये फिक्स पॉइंट है gx का। तो एक चीज़ अब आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, जब आपने कन्वर्जेंस क्राइटेरिया इसका फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड का डिराइव करना है तो आपने सपोज कर लेना है, स्टार्ट लेना है कि लेट हमारे पास कोई इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ही हमारे पास इक्वेशन थी जिसका हमने रूट फाइंड करना है और फिर इस कंडीशन को वहाँ से डिराइव करना है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो बी द गिवन इक्वेशन हमारे पास कोई, एंड एक्स इज इक्वल टू ए इज़ द रूट ऑफ एफ एक्स, ये इसका रूट है। अच्छा, अब अगर ये रूट है तो उसके बाद आप लोग कर मतलब ये रूट आता कैसे है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिक्स पॉइंट की मदद से तो हम एक चेन ऑफ आइट्रेशंस को फाइंड करते हैं। चलते चलते कहीं x10 x11 सेम आ जाता है तो हम कहते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड रूट है। इसका मतलब है अगर ये रूट है ओरिजिनल और ये अप्रॉक्सीमेशंस हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो एरर कहलाता है। अब हम सपोज कर लेते हैं, हम तो जनरल यहाँ बात कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स एन और xn+1 दो आइट्रेशंस जो सी हैं वो सेम आ जाती हैं और हम वहाँ रुक जाते हैं। अब ये x10 x11 भी हो सकता है, x15 x16 भी हो सकता है। तो जो xn है, अगर आपसे कोई पूछता है xn किसके बराबर है, तो xn के बारे में अब सीधी सी बात है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए जो उनसे अगर रूट है xn उसकी अप्रॉक्सीमेशन है तो इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा स्टेप का एरर। एप्सिलॉन एन का मतलब है nth स्टेप एरर।
कि अगर ये ट्रू वैल्यू है, ये प्रॉक्सिमेट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली फिर ये n स्टेप का एरर है। ऐसे ही अगर xn+1 की बात करें, उसका और a का डिफरेंस एप्सिलॉन n+1 आएगा, यहाँ आप लाइनहुड लिख सकते हो, ये n+1 स्टेप का एरर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्वेश्चन कहाँ से लेके चले हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास एक इक्वेशन f(x)=0 है, x=a उसका रूट है, और अगर x=a रूट है तो आया कैसे होगी उसकी प्रॉक्सिमेट वैल्यू। सपोज कर लिया कि xn और xn+1 दो आइट्रेशंस पे इसका आंसर सेम आ जाता है आइट्रेशंस का, वो हमारा रिक्वायर्ड रूट आ जाता है जितनी एक्यूरेसी डिज़ायर्ड हमें होती है। ऑब्वियस बात है, फिर ट्रू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एप्सिलॉन जो एरर के बराबर होती है उसको हमने एप्सिलॉन n और एप्सिलॉन n+1 से रिप्रेजेंट किया। अब इन दोनों बातों को अगर मैं इक्वेशन स्टार जिसका नाम मैंने रखा है उसके अंदर पुट करूँ तो मेरे पास xn+1 की जगह आएगा क्या। ऑब्वियस बात है, अगर a-xn+1 जो है वो एप्सिलॉन n+1 के बराबर है, ये उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, एप्सिलॉन n+1 इधर ले आओ, तो xn+1 जो है वो बराबर आ जाएगा a-एप्सिलॉन n+1। सिमिलरली xn बराबर आ जाएगा a-एप्सिलॉन n। इन दोनों बातों को मैंने इक्वेशन स्टार में पुट करना है। इक्वेशन स्टार की जो लेफ्ट साइड है बेटा वो आ जाएगी a-एप्सिलॉन n+1, और जो राइट साइड है वो a-एप्सिलॉन n करके आ जाएगी। अब यहाँ पहुँच के हम लोगों ने यहाँ टेलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन निकालनी है, यानी टेलर्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो यूज़ टेलर्स थ्योरम कर रहा हूँ। टेलर्स थ्योरम क्या होता है, आपके पास अगर f(a+h) जो है वो उसके ऊपर ये अप्लाई होता है टेलर्स थ्योरम, तो f(a+h) f' ये इंटर लेवल की चीज़ है, वो यहाँ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ उसको कि f(a+h) लिखा हो तो वो आता है f(a+h) f'(a+h²/2 f"(a) प्लस ऑन करके ऐसे हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं। तो अब यहाँ जब मैं टेलर्स थ्योरम लगाऊंगा तो नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड तो ऐसी रहेगी a-एप्सिलॉन n+1, राइट साइड पे ये लगेगा तो आएगा पहले g(a)-एप्सिलॉन n(g')(a) प्लस एप्सिलॉन n का स्क्वायर/2 एंड प्लस वन। तो ये मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है टेलर्स थ्योरम। अच्छा, जब मैंने ये अप्लाई किया तो आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर a इसका रूट सपोज किया हुआ f(x) का, तो g(a) का वो फिक्स पॉइंट था, इसका मतलब है g(a) तो फिर a के बराबर होगा। यही तो फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन है, लेक्चर के स्टार्ट में भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा था यही। इसका मतलब है इसकी जगह जब मैं a लिखूँगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, -एप्सिलॉन n+1 =-एप्सिलॉन n(g')(a), ऐसी प्लस एप्सिलॉन n²/2 प्लस वन। अब यहाँ पहुँच के आप लोगों ने एक बात एक्सप्लेन करनी है कि चूँकि एप्सिलॉन n इज़ अ वेरी स्मॉल रियल नंबर, सो निगलेक्ट स्क्वायर एंड हायर पार्ट्स, ये वर्डिंग यहाँ लिखनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म सेकंड टर्म से लेकर ऑनवर्ड सारी टर्म्स को आपने स्किप कर देना है। जब आप इसको स्किप करोगे तो आपके पास ये चीज़ बचेगी, -एप्सिलॉन n+1 -एप्सिलॉन n(g')(a). रीज़न आप लोगों ने यहाँ लिखनी है कि हम लोगों ने एप्सिलॉन n चूँकि वेरी स्मॉल रियल नंबर था, इस वजह से स्क्वायर और हायर पार्ट्स को निगलेक्ट कर दिया, वहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको उठा के इस तरफ ले आऊँ एप्सिलॉन n को, यहाँ डिवाइड हो जाता है तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। और अगर यहाँ से मैं दोनों साइड्स पे मॉड ले लूँ इसका, तो ये मेरे पास शेप आ जाती है मॉडुलस लेने के बाद। और दो चीज़ें, दो रियल नंबर्स डिवाइड हो, उनका मॉड उनके अलग-अलग सेपरेट मॉड के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। जो डेरिवेशन थी आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आपने बताना है कि कन्वर्जेंस आपको कैसे मिलेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसको अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपकी ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। वो क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा xn आया, मतलब चल x1 पहली आइट्रेशन आई, फिर उसके बाद x2 आया, फिर चलते चलते कहीं xn आया, फिर xn+1 आया, और यहाँ जाके हम स्टॉप हो गए थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरर था एप्सिलॉन n, इसका एरर था एप्सिलॉन n+1, कन्वर्जेंस कैसे आएगी, कि कन्वर्जेंस जब आती है तो क्या एप्सिलॉन n बड़ा होगा या एप्सिलॉन n+1 बड़ा होगा, यानी एरर आगे जाएंगे तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंस उस वक्त मिलती है जब एरर रिड्यूस होता है। इसका मतलब है फॉर कन्वर्जेंस, एक चीज़ तो कंफर्म है, फॉर कन्वर्जेंस जो n+1 स्टेप का एरर है शुड बी लेस देन एप्सिलॉन n।
और अगर ये इससे लेस है तो इनको इसको डिवाइड करें, यहाँ एप्सिलॉन एन प्लस वन ओवर एप्सिलॉन एन करें, शुड बी लेस देन वन आएगा। इसका मतलब है फॉर कन्वर्जेंस लाजमी एप्सिलॉन एन प्लस वन ओवर एप्सिलॉन एन शुड बी लेस देन वन, और ऑब्वियस बात है फिर इनका मॉड भी लेस देन वन ही होगा। और अगर ये मॉड लेस देन वन होगा तो ये चीज़ एक्चुअल में लेस देन वन है, लिहाजा ये जी डैश ए का मॉड लेस देन वन आ गया, और यही कन्वर्जेंस क्राइटेरिया था फिक्स पॉइंट आइट्रेशन का। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके सामने डिराइव किया है, एक्सप्लेन किया है बाकायदा। और अब आप लोग जो से, अगर आप लोगों के पास मेरे नोट्स हैं तो वहाँ से टैली कर सकते हो, पेज 32 के ऊपर नोट्स के ये थ्योरम जो सा, ये क्राइटेरिया जो सा मैंशनड है, आप वहाँ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ जो लेक्चर मैंने दिया है इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया, तो होपफुली अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों जो सा फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड में हम जी डैश को ही एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की लेस देन वन ही क्यों चेक करते हैं। और ये देखो, ये जो अभी कंडीशन मैंने डिराइव किया है ये रूट के ऊपर लेस देन वन दिखाया मैंने, यानी आपकी जो आइट्रेशंस आ रही होंगी, जो वैल्यूज़ आ रही होंगी, वो लाजमी जो सी है उसके अंदर अगर फंक्शन का जी का डेरिवेटिव लेंगे तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ मैं इस लेक्चर के अंदर एक और चीज़ बता दूं कि एक क्वेश्चन है, वो भी नोट्स के ऊपर मेंशन है, किया सॉल्व हुआ है, और ये एक से ज़्यादा दफ़ा एग्ज़ाम्स में आ चुका है। वो क्वेश्चन यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। तो ये क्वेश्चन जो उनसे इम्पॉर्टेंट है, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड के ज़रिए इसको हमने सॉल्व करना है। एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, पेज नंबर क्या है जहाँ ये लिखा हुआ है मैं वो आप लोगों को ज़रा देख के बताऊँ। हाँ, पेज नंबर है 36 के ऊपर, आई थिंक सो ये पेज नंबर जो मुझे नज़र आ रहा है, तो 36 पेज के ऊपर बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ से देखिएगा। अब यहाँ मैंने जो बताने वाली बात थी उधर समझानी थी आपको, वो ज़रा समझ लो, लेक्चर की वही मेन पॉइंट है इसका कि देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये एक फंक्शन आ गया मेरे पास, एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इंटरवल चूज़ करना है आप लोगों ने, तो इंटरवल जो है वो इसके सामने, ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ, अगर नज़र आ रही है पावर्स में है, मतलब अगर मैं 1 की पावर 1 ले भी लूँ तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, 2 की पावर 2 प्लस 2 वो भी माइनस करेंगे 100 से तो लेस था आएगा, मतलब नेगेटिव ही आ रहा है। 3 लेंगे तो 27 प्लस 3 तो 30 माइनस वो भी लेस दैन यानी नेगेटिव आ रहा है। 4 लेंगे तो 4 की पावर जो 4 है वो आपके पास पॉजिटिव की शक्ल में आ जाएगा, 16 64 256 प्लस 4 ये 300 माइनस 100, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब रूट आपका 3 और 4 के दरमियान है। तो इंटरवल थोड़ा सा मैं छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ ये फंक्शन है, इसे ये लिखा हुआ है वेरिएबल की पावर में वेरिएबल। तो मैंने आपसे कहा था अब लास्ट लेक्चर के अंदर कि जब आपके पास पोलिनोमियल फॉर्म में कोई इक्वेशन आती है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन से सॉल्व करने के लिए, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है उसको इंटरवल बड़ा भी ले लो तो बड़ी इजीली आंसर जल्दी आ जाता है। लेकिन जब ये वेरिएबल की पावर में वेरिएबल एक स्पेसिफिक टाइप की इक्वेशन आती है तो कोशिश करें इंटरवल छोटा कर लें आप। तो बहरहाल ये है कि इंटरवल जो है मैं यहाँ ले रहा हूँ 3 से बड़ा और 4 से छोटा मैंने चेक करना था। वैसे इंटरवल लेने के बाद भी तुम लोग वैसे फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड में पता है एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी होती है, तो आप वो मिड पॉइंट की तरफ जा सकते हो, इसलिए भी बहरहाल कोई इशू नहीं है, इंटरवल बड़ा ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहरहाल यहाँ मैं 3 को चेक करवा रहा था, 3 की पावर 3 कोई नहीं फ़र्क पड़ता, आप ले सकते हो इंटरवल बड़ा, क्योंकि हमने जब इसका मिड पॉइंट या चूज़ कर लेना है तो ये जो हमारी मर्ज़ी है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन की तो लेने की, तो वो हम लोग वहाँ कवर अप हो जाता है, इंटरवल बड़ा भी हो तो कोई इशू नहीं है। 4 की पावर 4 प्लस 4 माइनस 100, अच्छा ये जी 160 आ रहा है, तो ये मैंने इसको कैलकुलेटर के ज़रिए चेक किया आपके सामने, तो इसका मतलब है रूट विल लाई, सो आ रूट विल लाई इन कौन से इंटरवल में 3,4। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने कहा था आप लोगों ने जो देखनी होती है वो यही है कि आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे वो जी की शक्ल बनानी है, इसकी क्वेश्चन की शेप एक्स की एक पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक तरीका तो ये था सिंपल, ये एक्स इधर ही रहने दें, ये दोनों उठा के दूसरी तरफ ले जाएं,
और उसके बाद डेरिवेटिव लेके उसका चेक करें, वो आप लोग खुद चेक करिएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो चेक करने से आपके पास डेरिवेटिव लेस देन 1 आना नहीं है इस इंटरवल में। और डेरिवेटिव के बारे में एक थोड़ी सी बात बता दूँ, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो जब आप, और ये नेचुरल लॉग है यानी जिसकी बेस ई है, तो जब आप डेरिवेटिव्स को चेक करना चाहें और जो मैं फंक्शन कह रहा था उसके अंदर ये इस्तेमाल होना है चूँकि, तो आप इसको यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो डेरिवेटिव को यूज़ करके। बहरहाल जो दूसरी शेप इसकी आ रही है वो ये है, ये दोनों टर्म्स उठा कर मैं दूसरी तरफ ले गया, उसके बाद मैंने दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया। अच्छा, जब मैंने लॉग लिया तो ये शेप आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर पावर रूल के तहत ये स्टार्ट में आ गया, एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 100 माइनस एक्स आया। उसके बाद ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है टर्म दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, और जब आप डिवाइड करोगे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फंक्शन की शक्ल क्या आएगी, फंक्शन की शक्ल आएगी मेरे पास x इज इक्वल टू लॉग 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स। तो बेटा ये मेरे पास शेप आ रही है जी एक्स की, और आप इसको खुद वेरीफाई करना कि आया वाकई इसका डेरिवेटिव लें लेस देन 1 आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन दिस इंटरवल। तो ये वेरिफिकेशन आप खुद करिएगा, बार आता है क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहा हूँ, कि कोई चेकिंग की मैंने कहा था मुझे ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि कंफर्म तो मुझे है कि इसका आंसर लेस देन 1 आता है, तो मैं जस्ट सीधा इसकी आइट्रेशंस की तरफ चलता हूँ, और अब आइट्रेशंस की तरफ आ रहा हूँ, यानी फिक्स पॉइंट मेथड को अप्लाई करने लगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ था, जो इसकी शक्ल थी वो लिखी थी एक्स इज इक्वल टू लॉग 100 माइनस एक्स ओवर लॉग एक्स, और इंटरवल मैंने चूज़ किया हुआ था 3-4, ये जी एक्स की शक्ल है। और अब मैंने जो उनसे यूज़ करना है फिक्स पॉइंट मेथड को, यूज़ फिक्स पॉइंट मेथड। बड़े जब आपने फिक्स पॉइंट मेथड को यूज़ करना है तो फॉर्मूला सबसे पहले मेंशन करना है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू जी एक्स एन। उसको जब यहाँ क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे क्वेश्चन की शक्ल आएगी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग 100 माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई लॉग एक्स एन। और यहाँ से अब आप लोग इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चूज़ कर लें। मैंने इनिशियल जो अप्रॉक्सीमेशन ली है वो 3 और 4 के मिड में करके वो 3.58 कह लो, 3.6, मैंने 3.6 ले ली। चलो अच्छा जी, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चूज़ करने के बाद मैं पहली आइट्रेशन की तरफ आ रहा हूँ, लॉग 100 माइनस एक्स नॉट ओवर लॉग एक्स नॉट। तो कैलकुलेटर आपके पास हैं, इस कैलकुलेशन को चेक करिएगा। मैं चलें कुछ आइट्रेशंस इसकी लिख रहा हूँ आपके सामने। लॉग के साथ नेचुरल लॉग यूज़ करना है और कैलकुलेटर रेडियन पे होना चाहिए भी। रेडियन पे कैलकुलेटर नेचुरल लॉग का बटन मैंने प्रेस किया, और फिर उसके बाद लॉग के साथ 100 माइनस एक्स की वैल्यू है, एक्स नॉट की वैल्यू 3.6, वो मैंने यूज़ की, और डिवाइडेड बाई दूसरा लॉग जो है वो लॉग एक्स नॉट मीन्स 3.6। तो ये मैंने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू चेक की, बेटा वो आ रही है 3.566, और उसके बाद 5 लिखा हुआ, और उसके आगे राउंड ऑफ करें तो ये 5 ही आता है। तो ये मेरा राउंड ऑफ करके 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ रहा है। उसके बाद x2 की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली लॉग 100 माइनस x1 ओवर लॉग x1 करके आएगा। अब आपने 100 में से ये वाली चीज़ माइनस करनी है, तो मैंने ये स्टेप भी किया, लॉग 100 माइनस 3.5665, ये डिवाइडेड बाय लॉग, और अब जो उनसे x1 को मैंने यूज़ करना है विच इज़ 3.5665। तो इसका बेटा आंसर आ रहा है 3.5930 करके राउंड ऑफ करके ना। तो नेक्स्ट नंबर पे ऐसी जो सी है इसकी अप्रॉक्सीमेशन थर्ड आपने फाइंड करनी है। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जाऊंगा तो वो आएगी लॉग 100 माइनस x2 डिवाइडेड बाय लॉग x2 करके। अच्छा, अब यहाँ इसकी भी अप्रॉक्सीमेशन को चेक कर रहा हूँ, लॉग 100 माइनस x2 का मतलब है 3.5930 डिवाइडेड बाय लॉग 3.5930। तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आंसर आ रहा है। x3 का आंसर आ रहा है 3.5720। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने चलते जाना है, और कुछ स्टेप्स करते हुए आप लोगों ने जहाँ ये दो अप्रॉक्सीमेशन आपस में मैच कर जाती हैं वहाँ रुकना है। अच्छा, x4 चलें, एक और स्टेप भी मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से फिर आपकी एज एन असाइनमेंट इसको छोड़ता हूँ। आप लोगों ने जैसे बेटा मैंने ये कुछ अप्रॉक्सीमेशंस कुछ आइट्रेशंस पे इसको चेक किया है,
आप लोगों ने नेक्स्ट इसी तरह इसको प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए इसको चलाना है। अच्छा, अब यहाँ एक और कैलकुलेशन कर रहा हूँ लॉग के साथ। 100 माइनस 3.5720 और डिवाइड बाय लॉग 3.5720, तो ये बेटा इसका आंसर आ रहा है 3.5886। तो ये x4 की, ये जो x4 इसकी अप्रॉक्सीमेशन है, इसका ये आंसर आ रहा है। तो आप लोग चेक करो कि हो क्या रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से नज़र आ रही है, वो ये कि ये पहली अप्रॉक्सीमेशन थी जो 5-6 करके नज़र आ रही थी, ये दूसरी थी 5-9 करके नज़र आ रही थी, उससे आगे गए हैं तो 3.57। इसका मतलब है 6 से आगे जा रहे हैं, अब 7 की तरफ आ गए हैं। और ये जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन शो कर रही है 9 से पीछे आ रहे हैं, जो 8 की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक तरीका कार होता है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड में कन्वर्जेंस को चेक करने का कि आया वाकई हमारी जो अप्रॉक्सीमेशन है। तो ये भी एक तरीका कार है, एक बंदा डेरिवेटिव नहीं लेता और डेरिवेटिव चेक किए बगैर वो चल पड़ता है मुंह उठा के कि हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वो जो जी चूज़ किया है क्या वो आपको वाकई कन्वर्जेंस क्राइटेरिया वेरीफाई हो रहा है उसमें। तो ये भी एक वे है उसको चेक करने का कि आपकी जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरवल आपका शॉर्ट होता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप लोग आपके पास कोई ऐसी जी की शक्ल है जिससे जो आपकी कन्वर्जेंस नहीं आती, डाइवर्जेंस आती है, तो वो आपकी आइट्रेशन कोई 4-5 जब आप करेंगे तो वहाँ से भी आपको वेरीफाई हो जाएगा। यानी ऐसे लगेगा जैसे आपकी वैल्यू जो सी या तो बढ़ती जा रही है, तो या फिर एकदम एक 3 आया तो फिर आगे से 10 आ गया, फिर 212 आ गया। इस तरह करके अगर आपकी शेप आ रही है आइट्रेशन की, तो ऑब्वियस बात है कि जो शेप ऑफ जी एक्स है उसमें गड़बड़ है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने चेक करना है। इसका आंसर जो है राउंड अबाउट आप लोग इस तरह करिएगा, इसको 3 डेसिमल प्लेसेस बल्कि 3 डिजिट्स तक, 10⁻⁻⁴ का मतलब है 3 हिस्सों तक बस इसको वेरीफाई करवाएं आप लोग। तो ये चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, मैं फिर एक दफ़ा इस चीज़ को कंफर्म कर दूँ। ये लफ्ज़ जो मैं बोलता हूँ कि मैंने आप लोगों से कहा था, एक स्टूडेंट मुझसे ये पूछा भी था, मैं ये बता दूं, अगर ये मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, ये तो चलें किसी और शक्ल में इसको तो बहरहाल कहना चाहिए कि ये 3 डेसिमल तक दिखा रहा हूँ, 3 पॉइंट समथिंग, तो 10⁻³ ही इसकी एक्यूरेसी शो हो रही है। लेकिन अगर ये ऐसा नंबर लिखा हुआ है और मैं इसको साइंटिफिकली लिखता हूँ, बिल्कुल ये लिखा हुआ नंबर है, तो साइंटिफिकली बेटा ये लिखा होएगा 5.6 10⁻⁴। ऑब्वियस बात है इशारिया यानी डेसिमल जो उनसे उठा के 4 डिजिट्स पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो वो यही शक्ल आएगी। तो मैं इसको वेरीफाई या क्लियर कर रहा हूँ, ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि सिंपली 10⁻⁴ तक आप लोगों ने किसी नंबर की एक्यूरेसी दिखानी है, तो और वो बाइसेक्शन या रेगुलर फॉल्सी मेथड के थ्रू क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो, तो आप लोगों ने यही करना है कि 3 सिफर्स दिखा देने, 3 ज़ीरोज़ दिखा देने। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि फ़िक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड में आपने 3 डिजिट्स तक सेम आंसर आ जाना चाहिए। मसलन अगर मेरे पास किसी जगह पे पहुँच के x20 का आंसर और x21 का आंसर कुछ ऐसे आ रहा है 3.5345 करके, और ये लिखा हुआ 3.5342 करके, तो ऑब्वियसली ये 3 डेसिमल्स तक सेम आ गए, 3 डिजिट्स उनसे वो सेम आ गए हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आप काफ़ी है इसको ऐसे ही शो कर दीजिएगा। यही मैं फ़िक्स पॉइंट आइट्रेशन में इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, जो कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल में जा रहा है, क्योंकि इसकी आइट्रेशंस काफ़ी हो जाएंगी। तो इस वजह से ये है कि आप लोग ये ज़हन में रखा करो, ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो उनसे हैं एटलीस्ट इसमें आपके 5 से 7 स्टेप्स नज़र आने चाहिए। तो वो ये है कि अगर ये बढ़ जाते हैं तो फिर आप लोग इसको डेसिमल प्लेसेस को कम कर सकते हो। मैंने अपने किसी टीचर से भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि सर क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो कहाँ तक आप एक्यूरेसी दिखाते हैं, तो उनका वैसे रिस्पांस या आंसर यही था, वो कहते हैं कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप पूछना चाह रहे हैं, इस लेवल पे पहुंच के इस तरह का क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। आप इसे वेरीफाई करें, आप जितने मर्ज़ी डेसिमल प्लेसेस तक इसको वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने अब काम आप लोगों को दिया है कि आपने ये क्वेश्चन जो से बेटा इसको वेरीफाई करना है। उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसे फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। cos x - 3x + 1 = 0 है, x³ + 2x - 5 = 0 है, एट्सेट्रा। तो ये मैंने बहरहाल 2 लिखे हैं ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा।
फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड के थ्रू। नेक्स्ट जो लेक्चर मैंने आप लोगों को देना है वो न्यूटन रेफसन्स मेथड से रिलेटेड है। नया मेथड आपके सामने आ रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसके मेरे ख्याल में 2 से 3 लेक्चर्स होंगे न्यूटन रेफसन्स मेथड से रिलेटेड। तो आप लोग उस वक्त तक यानी नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके आने से पहले पहले तक ये काम कंप्लीट करें। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड तक जो है आप लोगों को मैंने अब ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।